वेलकम टू एनिमेटेड बॉक्स सिनेमैटिक। फिल्म की शुरुआत में हमें बताया गया है कि मिनियंस पुराने पीले जीव हैं। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य अपने मालिक के लिए काम करना या उसकी सेवा करना है। उनका मानना है कि उनके सामने आने वाला कोई भी विशाल जीव उनका स्वामी है और उसका पीछा ऐसे करना शुरू करे जैसे कि वे फिल्म की शुरुआत में एक बड़ी मछली का पीछा कर रहे हैं। जैसे ही मछली पानी से बाहर आती है, एक विशाल डायनासोर उस पर अपना पैर रखकर उसे खत्म कर देता है। इसी तरह वे मानते हैं कि डायनासोर उनका स्वामी है क्योंकि वह उससे भी विशाल था। लेकिन एक छोटे से मिनियन की गलती के कारण एक पत्थर गिर जाता है और जाके डायनासोर को लगता है, जिससे डायनासोर ज्वालामुखी में गिर जाता है। इसके साथ ही उनके दूसरे मालिक की भी मृत्यु हो जाती है। अब उनके पास कोई गुरु नहीं है, इसलिए वे किसी गुरु को ढूंढना अपने जीवन का मिशन बना लेते हैं। वे मालिक के बिना जीवित नहीं रह सकते, इसलिए वे भालू या ड्रैकुला को अपना मालिक बनाते हैं। भालू स्वाभाविक रूप से मर जाता है और ड्रैकुला वे सूरज की रोशनी में उसे जगाते समय अपनी मूर्खता के परिणाम स्वरूप ड्रैकुला को मार देते हैं। वे गुरु को ढूंढने और उनकी मृत्यु से थक गए थे, इसीलिए उन्होंने एक गुफा में अकेले रहने का फैसला किया। वे अपने स्वामी की सेवा करने के आदी थे और उनके अधीन रहना पसंद करते थे, इसलिए वे गुरु के बिना उदास और बेकार महसूस कर रहे थे। अपने साथियों की स्थिति देखकर उनमें से 3 ने बाहरी दुनिया में जाने का फैसला किया और वे अपने समूह के लिए एक नया स्वामी ढूंढ लेंगे। वे अपनी यात्रा शुरू करते हैं और न्यूयॉर्क शहर पहुंचते हैं और एक लड़की को देखा जो अपने लिए कुछ लोगों को ढूंढ रही थी। आसान शब्दों में कहें तो लड़की को ऐसे गुलाम चाहिए होते हैं जो उसके काम करें। सेवकों का मानना है कि अब उनका काम आसान हो गया है क्योंकि उन्होंने उसे देख लिया है और अपने मालिक को ढूंढ लिया है। वे उस लड़की को अपना मालिक मानते हुए उसके शहर ओनरलैंडो चले जाते हैं। वे एक शो में पहुंचते हैं और वहां उनका गुलाम बनने के लिए कई प्रतियोगी थे और लड़की ने उनके लिए एक खेल की व्यवस्था की है। विजेता उसका दास होगा। अब उसके हाथ में एक पत्थर है और वह कहती है कि जो मेरे हाथ से यह पत्थर लेगा वह मेरा दास होगा। ऐसा करने के लिए कई ताकतवर लोग उसके सामने आगे बढ़ते हैं, लेकिन गुर्गे ऐसा अप्रत्याशित रूप से करते हैं। इसलिए लड़की ने नाबालिगों को अपना गुलाम चुना है और वह उन्हें लंदन ले जाती है, जबकि एक मिनियन उन्हें खुशखबरी बताने के लिए मिनियन समूह को कॉल करता है कि उन्हें अपना मालिक मिल गया है और सबको किसी तरह लंदन आने के लिए कहता है। जिस लड़की ने नाबालिगों को काम पर रखा था वह उन्हें बता रही थी कि उसके पास पूरी दुनिया का पैसा है, लेकिन उसका दावा है फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि मेरा एक सपना अधूरा रह गया है, यानी मैं लंदन क्वीन बनना चाहती हूं और इसके लिए मुझे क्वीन एलिजाबेथ का ताज चाहिए। अब आप जान गए हैं कि मिनियन को क्या काम करना है। उन्हें इस लड़की के लिए महारानी एलिजाबेथ का ताज चुराना होगा। इस खतरनाक मिशन को पूरा करने के लिए लड़की का पति उन गुर्गों को हथियार देता है। इनमें से एक हथियार था लावा गन और दूसरा था हिप्नोटाइजिंग कैप। ये किसी भी समय किसी को भी सम्मोहित करने की क्षमता रखता है। उसने तीसरे मिनियन को कुछ घुमाव दिए हैं जिन्हें वह अपने हाथों और पैरों से जोड़ सकता है। उन्हें वे हथियार देने का उद्देश्य यह है कि वे किसी तरह मुकुट चुराकर वापस आ जाएंगे। उनका मिशन शुरू होता है और वे लंदन टॉवर के सामने पहुंचते हैं और अपनी टोपी की मदद से गार्ड को सम्मोहित करते हुए अंदर चले जाते हैं। वे मुकुट चुराकर बाहर आ रहे थे, लेकिन लोगों को पता चल गया और पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए उनका पीछा करने लगती है। जाहिर सी बात है कि वे खुद को गिरफ्तार नहीं करा सकते, इसीलिए वे वहां से भाग रहे थे। खुद को बचाने के लिए भागते समय बॉब नामक एक मिनियन एक पत्थर पर चढ़ जाता है और वहां से तलवार निकाल लेता है। तो यह उस तलवार का उपयोग अपनी रक्षा के लिए कर सकता है, लेकिन ये नहीं जानता कि तलवार निकालते निकालते ये राजा भी बन सकता है। तलवार निकालने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि एक स्थानीय परंपरा पूरी हो गई है। परिणाम स्वरूप तलवार रखने वाला मिनियन बॉब राजा बन गया है। पुलिस और गार्ड जो कुछ मिनट पहले मिनियन को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे थे, वे बॉब के सामने झुक गए। जैसे ही यह खबर उस अमीर लड़की को पता चलती है जिसने उन्हें काम पर रखा था, वह क्रोधित हो जाती है। उसे लगता है कि बॉब राजा बन गया है, अब उसके लिए ताज समारोह आयोजित किया जाएगा। उसका मानना है कि बॉब ने उसका सपना चुरा लिया है और वह अपने प्रतिशोध की योजना बनाए बिना आती है।
उन तक पहुंचने पर उसे पता चलता है कि यह गुर्गों का इरादा नहीं था और वे उसे मुकुट और तलवार देने के लिए तैयार थे। मुकुट लेने के बाद लड़की ने उन्हें धन्यवाद देने के बजाय उन्हें छोड़ दिया और कैद कर लिया। गुर्गे छोटे होने के साथ साथ चतुर भी थे। बाहर निकलने की तलाश में वे नई रानी के राज तिलक समारोह के स्थान पर पहुंच जाते हैं। वे एक झूमर पर गिरते हैं और इसे लड़की के ऊपर रखा गया और यह उस लड़की के ऊपर गिर जाता है। लड़की क्रोधित हो जाती है और उन मिनियन को गिरफ्तार करने का आदेश देती है। वे वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया जाता है और तीसरा किसी तरह लड़की की लैब तक पहुंच जाता है जहां से उन्हें पहले हथियार मिले थे। ये एक मशीन के अंदर चला जाता है और बटन दबा देता है। बटन दबाने से वहां धमाका हो जाता है। विस्फोट के परिणाम स्वरूप जो मिनियन छोटा था वह विशाल हो गया और यह लंदन के टावर से भी विशाल हो गया है। यह विशाल होने के बाद अपने दोस्तों को बचाता है और मिनियन का समूह जिसे मिनियन ने बुलाया था वह भी लंदन पहुंच गया। वे इसकी आवाज सुनकर उत्साहित हो जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और केविन भी उन्हें देखकर प्रसन्न होता है। रानी उनकी खुशी सहन नहीं कर पाती और अपने अस्त्र से स्वयं को विशाल बनाकर वहां पहुंच जाती है। वह केविन पर रॉकेट से हमला करती है। केविन सबसे पहले रॉकेट को पकड़ता है और फिर लड़की को पकड़कर रॉकेट को खा जाता है। ये हवा में उड़ते हैं और हवा में धमाका दिखाया जाता है और सेवक इस बात से उदास हो गए कि उनके लिए एक गुरु ढूंढते समय उनके एक साथी की मृत्यु हो गई। उन्हें कोई पूर्ण गुरु नहीं मिल सका। हालांकि यह दुखद क्षण केवल कुछ सेकंड तक ही रहा, क्योंकि एक छोटे से मिनियन को हवा में उड़ते हुए दिखाया गया है। केविन अपने आकार में आकर वापस आ जाता है। बाद में दृश्य कट जाता है और रानी एलिजाबेथ को दिखाया जाता है। उसे अपना मुकुट वापस मिल गया और मंत्री यह देखकर खुश हुए। उसने 3 नाबालिगों को उनकी बहादुरी के लिए पुरस्कृत किया है, लेकिन अब भीड़ में वो जोड़ा भी दिखाया गया है जो एलिजाबेथ का ताज पाना चाहता था। इससे पहले कि वे सफल हों, एक युवा लड़का अपनी बर्फीली बंदूक की मदद से उन्हें जमे हुए बना देता है। फिर वह एक बटन दबाते हुए अपनी बाइक को रॉकेट में बदल देता है। जैसे ही वह बहादुरी के साथ आगे बढ़ता है, मिनियंस को अपना आदर्श गुरु मिल गया है। यह फिल्म का आखिरी सीन है। तो आपको यह फिल्म कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।